ओम शांति। आज हम अपनी सुबह को बहुत शानदार बनाना चाहते हैं। सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे ब्रेन के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी और हमारे माइंड को बहुत पावरफुल बनाने वाली होती है। लेकिन आज हम किन्हीं दो शक्तियों से अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने का एक संकल्प लेंगे, क्योंकि आज जिस प्रकार का जीवन चल रहा है, जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस है। आज हम सुबह उठते ही हमारे जीवन में एक स्ट्रेस का घेरा पैदा हो जाता है। कई बार व्यक्ति रात को जब सोता है तो स्ट्रेस लेकर सोता है, और जब उठता है तो सुबह उसका माइंड इतना भारी होता है कि चिड़चिड़ापन या कई बार बहुत सारी हलचल आना शुरू हो जाती ब्रेन के अंदर। तो उसका कारण क्या है? कारण है कि हम जब सुबह उठते हैं एक एनर्जी के साथ नहीं उठते। जैसे एक बच्चा भी है, जब सुबह उठता है भले उसको एक एनर्जी के साथ उठना चाहिए, लेकिन अब जो बच्चा उठता है वो एक सुस्ती से उठता है, एक आलस्य के साथ उठता है कि अगर आप उसे दोबारा उठा भी देंगे वो दोबारा फिर से सो जाएगा। और हम कई बार कह देते हैं कि इसको थोड़ा सा कह देते हैं कि हाथ मुँह धो के आए। आज क्यों ऐसा दौर बन रहा है? क्यों हमारी सुबह की एनर्जी है वो इतनी डाउन क्यों जा रही है? उसके दो कारण हैं। पहला है, हमारे जीवन में नकारात्मकता का पूरा प्रभाव पड़ गया है। जितना हमारे वायुमंडल में सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए थी, उससे ट्रिपल हमारे जीवन में आ गई हैं नकारात्मक चीज़ें। वो नकारात्मक वातावरण जो है वो हमारी सुबह को बहुत कमज़ोर कर देता है। हम सोचते ज़रूर हैं कि हम अपनी सुबह की लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा एंजॉय करें या उसको मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम उस शक्ति को ले नहीं पाते हैं। आज आप देखें कि जैसे हम सुबह उठते ही कई बार हम वो क्रियाएं कर जाते हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। हम सुबह उठे, व्हाट्सएप खोला जिसमें मुझे कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है। हम सुबह उठे, टीवी खोला, कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं। हम सुबह उठे, अखबार पकड़ी, कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सुबह उठे, टीवी चलाया, किसके लिए? कि हमें कोई भजन कीर्तन या कुछ ऐसी चीज़ें एक आध्यात्मिकता की ओर अपने ब्रेन को लेकर जाएं। ये चीज़ें आपके पॉजिटिव साइन हैं। मोबाइल पकड़ा तो पहले आप भगवान के लिए कुछ याद करें, लेकिन आज हम पहले क्या करते हैं, मोबाइल तकिए के पास में रख के सोते हैं, और जैसे सुबह उठे तो पहले मुझे व्हाट्सएप चेक करना है किसी ने मैसेज तो नहीं किया। आज हमारा सारा ध्यान, सारा ब्रेन उन चीज़ों में चला जाता है और सुबह हमारी हो जाती है खराब। अब रात को जब हम सोने लगे तो सोते समय भी हम एक भारीपन लेकर सोए। भारीपन मतलब टीवी में कुछ ना कुछ देखते हुए सोए, मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते हुए सोए। तो जब आपने टीवी और मोबाइल को एक साधन बनाया रात की नींद के लिए, तो उन चीज़ों में जो आपने चीज़ें देखी हैं, मान लो सपोज आपने फिल्म, सीरियल, कोई भी चीज़ देखी है टीवी या मोबाइल के अंदर, आपकी वो सारी ब्रेन के अंदर छप जाएंगी। और आप स्वप्न में भी जब रात को सोएंगे तो आपके स्वप्न भी कैसे आएंगे? ऐसे उल्टे सुलटे ही। लेकिन जब उन स्वप्नों का प्रभाव आपके माइंड के ऊपर पड़ेगा तो आप जब सुबह उठेंगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप किसी एनर्जी के लेवल से उठेंगे। आपकी एनर्जी ऑलरेडी वहाँ डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने जो रात को चीज़ें देखी हैं वो पूरी नेगेटिव चीज़ें थी जो आपकी सुबह को बिल्कुल ख़राब कर सकती हैं। तो पहले हमारा जो आसपास का नेगेटिव वातावरण है वो आपकी सुबह को ख़राब कर देता है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे जीवन में जब आलस्य दस्तक दे देता है उस पर भी हमारी सुबह खराब हो जाती है। जब कोई व्यक्ति एक्टिव होता है, उसे पता है कि मुझे इतने बजे जाकर के अपनी शॉप खोलनी है, तो उसका ब्रेन ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है कि मुझे इतने बजे जाकर के अपनी शॉप खोलनी है। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा शॉप खोलने में तो बहुत सारे ग्राहक जो हैं वो मेरी शॉप को छोड़ के किसी दूसरे की शॉप पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर मेरी बिक्री नहीं होगी, मेरा लॉस होगा। तो क्या वो चाहेगा कि मैं थोड़ी देर सोचूं कि 15-20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा में फिर सो जाऊं? नहीं, वो ओनली भले उसके घर के सारे सोए पड़े रहेंगे, लेकिन वो उठेगा, उठ करके तैयार होकर अपनी शॉप के लिए निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे यहाँ पर अपनी शॉप को मैं टाइम से खोलूँ तो जितने भी लेने वाले मेंबर हैं वो मेरे पास आएंगे। अब उसने जहाँ पर वो 8 बजे दुकान खोल रहा था, वहाँ पर उसने दुकान खोली है 12 बजे या 11 बजे।
आप सोचिए कि वो 2-3 घंटे का जो पीरियड है, वो 2-3 घंटे में उसके दुकान पे जितने भी ग्राहक आए, दुकान को देखा शटर बंद, वो वहाँ पर से पास में किसी दुकान पे जाकर के उसने जो भी राशन लेना था, कुछ भी लेना था, उठाया और अपने घर में चला गया। क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे कि आपकी दुकान बंद है, किस सर्कमस्टांस के कारण बंद है। आप ओनली बस थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे जीवन में एक आलस्य नहीं होना चाहिए। पहला, नकारात्मक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दूसरा आलस्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं वो आपकी सुबह को, एक एनर्जी वाली सुबह को एक डाउन एनर्जी दे देंगी, जिसको कई बार हम कहते हैं कि हम अपनी सुबह को बेटर बनाना चाहते हैं लेकिन बनती नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी सुबह को बेटर बनाने के लिए, अगर आपके आसपास में कोई पार्क है, मान लो कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे हम सैर कर सकते हैं, वहाँ पर सुबह उठें, थोड़ा सा मुँह हाथ धोएं और पहले 5 मिनट मेडिटेशन करें। अगर आप घर पे मेडिटेशन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा पार्क में जाकर के वहाँ पर उस एनर्जी को ले सकते हैं। पार्क में बैठे खुली हवा में लंबी सांस लें और वहाँ पर बड़े प्यार से आप अपने मन को भगवान के साथ कनेक्ट कर दें। तो जब मन को आप भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक तो आपको मिलेगा सकारात्मक वातावरण, दूसरा होगा कि आपके शरीर का जो हेल्थ सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन को चाहिए खुली एयर, जो आज हम एक कमरे के अंदर ले रहे हैं। भले आज देखा जाए जैसे ठंड पड़ रही है तो हम क्या करते हैं, हीटर चला लेते हैं कि भाई कमरे के बाहर नहीं जाना है, ठंड पड़ रही है। और अगर मान लो सपोज गर्मी आती है तो हम एसी चला कर बैठे रहते हैं। आप सोचिए ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें क्या करती, आलस्य में जोड़ देती हैं। जहाँ पर आपकी नींद 5 या 6 घंटे की होनी चाहिए थी, वो नींद आपको देती है 10 घंटे की। ये चीज़ें, साधन बुरे नहीं है, लेकिन वो साधन जो है वो हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसको चेंज कर देते हैं, या डेली रूटीन में जो लाइफ आपकी लाइफस्टाइल है आपका उसको चेंज कर देते हैं। कोशिश यही करें कि अपनी डेली रूटीन की लाइफ को मुझे बेटर बनाना है, और वो बेटर तब बनेगी जब मैं कुछ ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में उतारूंगा जो हमारी सुबह की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी बना दे। आज जिस प्रकार से आज लाइफ जी रहे हैं हम, खान पान बिगड़ रहा है, रहन सहन बिगड़ रहा है, वातावरण का प्रभाव बिगड़ रहा है, और हम उस चीज़ के प्रभाव में भी आ रहे हैं। आज रात को हम हैवी भोजन करके सोए तो आप नहीं कह सकते कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि भोजन का प्रभाव भी आपके शरीर को कमज़ोर कर देता है, शरीर को आलस्य में लेकर चला जाता है। और जब ये चीज़ें आलस्य में आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन भी शार्प नहीं होता और ब्रेन के अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी क्रॉस होना शुरू हो जाती है। जैसे हम एक सुबह की लय को देखें, वो सुबह की जो सकारात्मक एनर्जी है उस एनर्जी को देखें तो वो आपकी एनर्जी तब जाकर के बिल्ड होगी जब आप कुछ एक्टिविटी सुबह की बहुत अच्छी तरीके की करेंगे। जैसे सुबह की मॉर्निंग वॉक होगी, सुबह का मेडिटेशन हो गया, या सुबह आप किसी के साथ कोई बातचीत शेयर करें तो वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ नहीं। जब आप किसी के साथ कुछ बातचीत शेयर करें उसमें सकारात्मकता भरी हो, और जब सकारात्मक चीज़ें होंगी तो आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ में उलझन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपनी सुबह को बहुत अच्छा बनाएं, सुबह को क्लीन एंड क्लियर रखें तो आपकी दिनचर्या में बहुत अच्छी, आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशखबरियाँ भी आएंगी और साथ में आपका जीवन भी एक सकारात्मक दिशा ले पाएगा। ओम शांति।